हाय बच्चों, वेलकम टू पीसीएम कोचिंग सेंटर। आज के क्लास में सारणी के प्रश्नावली 4.2 के भाग 5 पढ़ेंगे। भाग 5 में क्वेश्चन नंबर 12 से बताऊंगा आपको। तो देखिए, ये सवाल है और इतना बराबर इतना सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए पहले हम ए लैंड साइड को लेते हैं और हल करते हैं। चलिए, ए लैंड साइड बराबर देखिए, ए लैंड साइड है 1x² C1 में, कॉलम C1 में, C2 में है x1 x², C3 में है x² x1। अब चलिए, इसमें हम एक एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं। C1 के स्थान पर C1 प्लस C2 प्लस C3 से। चलिए तो देखिए, अब इसको हल करेंगे तो C1 C2 और C3 ये है, C1 ये है, C2 ये है, C3 है, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, इसी तरह छोड़ देंगे। अब पहला कॉलम में आइए, 1 प्लस x² है, ये हो गया। अब ये दूसरा, ये तीसरा है। अब देखिए फिर 1 प्लस x², ये दूसरा, ये तीसरा है। अब देखिए C1 से 1 प्लस x² उभयनिष्ठ लेने पर क्या, C1 से 1 प्लस x² उभयनिष्ठ लेने पर चलिए ले लेते हैं। देखिए 1 प्लस x², चलिए इसको ले लिए उभयनिष्ठ, तो क्या बचा 1 1 1 x1 x² x1। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करते हैं, एक और एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। R1 के स्थान पे R1 माइनस R2 तथा R2 के स्थान पर R2 माइनस R3 से। देखिए, इस एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं इस साइड में। देखिए, चलिए देखिए 1 प्लस x²। अच्छा, अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये 0। और इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस x। इसमें से इसको घटाएंगे तो x² माइनस x। अब देखिए दूसरे में तीसरे को घटाते हैं, ये भी 0 आ गया। अब देखिए इसमें इसको घटाएंगे तो 1 माइनस x² आएगा। अब देखिए इसमें इसको करेंगे तो 1 माइनस x आएगा। तीसरे वाले को इसी तरह लिख देते हैं। अब देखिए, अब इसमें से 1 माइनस x क्या करते हैं, C1 और C2 से क्या करते हैं, R1 तथा R2 से 1 माइनस x उभयनिष्ठ लेने पर। अब देखिए इसमें से लेंगे तो एक इसमें से और एक इसमें से लेंगे तो कितना है, दो बार होगा 1 माइनस एक्स। एक इसको पंक्ति से 1 माइनस एक्स, एक इस पंक्ति से, दो कॉमन लिया तो इसे एक और इसे एक मिलकर कितना हुआ, 2। और ये 1 प्लस x²। अब देखिए क्या बचा, ये 0। अब देखिए ये माइनस 1 बचेगा, ये x बचेगा, ये भी माइनस x बचेगा। अब देखिए ये 0, ये क्या बचेगा, देखिए x प्लस में x बचेगा, 1 माइनस x, 1 प्लस x बचेगा। क्यों बचेगा, वो x a² प्लस b² के सूत्र पर तोड़ेंगे तो a प्लस b, a माइनस b, तो एक तो कॉमन हो गया तो ये बच गया। अब देखिए ये माइनस 1 बचेगा। अब देखिए तीसरा पंक्ति इसी तरह, ठीक है। अब देखिए, अब इसको C1 का अनुदिश क्या करते हैं, प्रसरण कर लेते हैं। क्या करते हैं, C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर
चलिए कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए C1 ये 1 है, ये तो दोनों करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लेते हैं 1। अब देखिए ये पंक्ति खत्म, ये स्तंभ खत्म, तो क्या बचेगा -1 1 प्लस एक्स, ये माइनस एक्स -1 यही बचेगा। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इंटू इसमें करेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखिए माइनस में ऑलरेडी यहाँ माइनस होता है, ये माइनस में क्या होगा प्लस, इस एक में एक्स करेंगे तो एक्स, ये करेंगे तो एक्स स्क्वायर। चलिए अब देखिए ये कितने बार आ गया 2 बार, ये देखिए है ना, ये 2 बार है, तो ऐसे कर लेते हैं एक्स एक इसके साथ और एक यहाँ पर फिर लिख लेते हैं एक्स इसके साथ, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब देखिए ए माइनस बी हाई वो 1 स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर मिल के ये क्या हुआ 1 माइनस एक्स के ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र है, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है 1 माइनस ये ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र फॉर्मूला है। अब देखिए एक ये हो गया, ये भी ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र है। ये कितने बार है, आधार एक रहेगा तो क्या होता है पावर जुड़ जाता है, तो ये कितना बार एक के लिए क्या होगा 2। तो देखिए बच्चों यही हमको क्या करना था, राइट साइड प्रूव करना था। तो देखिए मैंने सिंपली सा कर लिया इसको। तो अब इसके चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में एक ही क्वेश्चन था तो इसको मैंने हल कर लिया। अब 13 चलिए ये क्वेश्चन है, अब इसको लगाते हैं। देखिए पहले एल हैंड साइड लेते हैं, चलिए ले लेते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहला कॉलम को पहले लिखते हैं 2ab और 2b। अब दूसरा कॉलम है 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। चलिए तीसरे कॉलम में आते हैं -2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अब देखिए इसमें एक एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं। एल्गोरिथम है देखिए R1 के स्थान पर R1 प्लस BR3 से। देखिए इस एल्गोरिथम का उपयोग करके हम इसको हल करते हैं। चलिए हल करते हैं। देखिए R1 के स्थान पे BR3 है, ये R1 है ये BR3, इसमें B से गुणा करके इसमें जोड़ देना है, ठीक है। तो देखिए जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें b से ये जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0। और देखिए ये -2b है, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसको जोड़ेंगे तो आएगा -b1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा। अब चलिए दूसरा तो इसी तरह लिख लेंगे 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a। अब आइए अब देखिए तीसरा भी इसी तरह लिख लेंगे पंक्ति, चलिए लिख लिया। अब देखिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, यही है ना। तो हम R1 से केवल उभयनिष्ठ लेते हैं। क्या लेते हैं R1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उभयनिष्ठ लेने पर, चलिए ले लेते हैं। अब उभयनिष्ठ इस साइड में लेते हैं 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलिए ले लिया। तो बचा यहाँ पर क्या एक, ये 0, यहाँ क्या बचेगा -b, यहाँ क्या बचेगा, ये तो इसी तरह रह जाएगा, इसको लिख लेते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं। चलिए इसको लिख लिया, ठीक है। अब देखिए
इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, R2 के स्थान पर आप एल्गोरिथम लगाएंगे, R2 के स्थान पर R2 माइनस AR3 से, ठीक है। इस एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं। तो देखिए इसका हल कैसे करते हैं, 1 + a² + b²। देखिए अब R2 में से AR3 क्या करना है, हमको घटाना है। तो क्या आएगा देखिए, तो पहले तो ऊपर वाला को इसी तरह छोड़ देते हैं, ठीक है, ऊपर वाला को इसी तरह छोड़ दिया। अब दूसरे में घटाना है, तो दूसरे में हम घटा लेते हैं, लिख लेते हैं। देखिए घटाएंगे तो क्या आएगा दूसरे में, ये तो 0 आ जाएगा, ये क्या आएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे ए डालकर, तो क्या आएगा, ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ रहा है हमारा, प्लस में आ रहा है। देखिए 1 + a² + b²। अब देखिए ये दूसरे में, ये तीसरे को घटाएंगे ए डालकर, तो क्या आएगा, देखिए क्या आ रहा है, बोलिए अब क्या आएगा, बोलिए 1 - यही आएगा, 1 - a² - b²। इसको हल करके देख लीजिए, a² - b²। चलिए अब तीसरा तो इसी तरह लिख लेंगे। चलिए हो गया कि नहीं, यहाँ पर तो गलती हो गया, ये रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ऐसे होगा। इसको हल करने पर देख लीजिए, साइड में हल करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। ए और उसके बाद से क्या करना है, a - 1 a² - b²। चलिए देख लेते हैं हल करके। देखिए ये क्या हुआ, a माइनस प्लस a³ और ये क्या हुआ, माइनस प्लस ab²। अब देखिए ये इसमें से तो ये घट जाएगा, तो क्या बचेगा, a बचेगा प्लस में। अब देखिए प्लस a³ + ab²। अब इसको देखिए, इसमें से a कॉमन ले लिए तो 1 + a² + b², ये बचा। देखिए ये यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हल करते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं, रुकिए एक मिनट। चलिए ये एल्गोरिथम लगा कि हल कर लिया। अब चलिए R2 से उभयनिष्ठ ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, R2 से 1 + a² + b² उभयनिष्ठ लेने पर, चलिए ले लेते हैं। चलिए इस साइड में देख लीजिए, यहाँ पर उभयनिष्ठ लेते हैं। चलिए एक ये है और एक ये ले लिए, तो क्या क्या हो गया आपका, 2 हो गया, 2 बार हो गया, ये 2 बार हो गया ना, तो इसको लिख लिया। चलिए तो अब बचेगा क्या, देख लीजिए, इधर तो 1 0 - b। चलिए ये हो गया। अब देखिए ये तो 0 हो गया, अब ये देखिए ये तो बाहर निकल गया, तो ये क्या बचेगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा a। चलिए अब तीसरा पॉइंट इसी तरह लेते हैं, b - 2a, ये हो गया 1 - a² - b²। चलिए अब क्या करते हैं, हम इसको देखिए R1 का अनुदिश क्या करते हैं, प्रसरण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, चलिए R1 का अनुदिश प्रसरण करके देखते हैं, 1 + a² + b², ये हो गया। अब देखिए के होल स्क्वायर। अब देखिए R1 के अनुसार ये प्लस मान देता है, ये माइनस मान देता है, ये प्लस मान देता है। तो चलिए इसको लेते हैं, इस सारणी को लेते हैं। चलिए ये स्तंभ खत्म, ये पंक्ति खत्म, क्या बचेगा 1 - a 1 - a² - b²। चलिए ये हो गया। अब इसको आइए ये ले लेते हैं। अब देखिए ये टोटल 1 लिख के इसको टोटल बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए ये क्या आया, ये खत्म और ये खत्म, तो 0 2b और ये 1 - 2a। चलिए खत्म हो गया। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए 1 + a² + b² के होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये 1 से ये 1 यहाँ पर लिख लीजिए, एक मिनट रुकिए, ये इंटू है, ये 1 यहाँ लिख लीजिए। चलिए
अब देखिए इसको इससे हल करते हैं, देखिए हल करके दिखाता हूँ आपको। देखिए इससे इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 1 - x² - b²। इससे इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a²। चलिए ये हो गया। अब इसको हल करते हैं, -b यहाँ रहा। अब देखिए इससे इसको करेंगे तो क्या होगा 0, और माइनस इससे इसे करेंगे तो क्या आएगा 2b। चलिए ये हो गया फाइनली। अब देखिए 1 + a² + b² के होल स्क्वायर है ना। अब देखिए अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए ये एक है, ये दो में से देखिए ये 2 है, ये माइनस में है, a² हो जाएगा -b²। अब देखिए इसको इससे कर लीजिए प्लस 2b² हो गया। अब देखिए 1a² + b² के होल स्क्वायर, ये क्या होगा a² + b² हो जाएगा। दो में से एक घटेगा, एक बच जाएगा। अब देखिए अब ये कितने बार है, ये 2 बार, और एक किसका घात है 3 बार हो गया। इसको क्या करेंगे, इस घात को ऐड कर लेते हैं। देखिए बच्चों ये आर हैंड साइड हमको इतना प्रूव करना था, मैंने इसको प्रूव कर लिया। तो चलिए देखिए इसको सिंपली से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 को मैंने कितनी आसानी से बना दिया, आप लोग भी इसको इस तरह सॉल्व कीजिए। अब चलिए इसका अगला क्वेश्चन 12 नंबर में सोचते हैं, एल हैंड साइड बराबर आर हैंड साइड, या इतना पर भी छोड़ देंगे तो फुल नंबर मिलेगा। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 14 बताते हैं।